बहुत सारी मैनिफेस्टेशन करने के बावजूद भी लगता है कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है? आपकी मेहनत तो 100% हो रही है लेकिन आपके रिजल्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से लोगों का फोकस हट चुका है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के मन में आस्था नहीं बन पा रही है, या मैं बोलूं कि लोगों के मन में ना चीज़ों से विश्वास बिल्कुल टूटता जा रहा है। बेसिकली चार ऐसी चीज़ हमारी डे टू डे लाइफ में आजकल ऐसी बन चुकी हैं जिस पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी एनर्जी लीक हो रही है, हमारी मेहनत हमें रिजल्ट नहीं दे रही है, हमारी मैनिफेस्टेशन हमें असर नहीं दिखा रही है, और जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार उसको तो रिजल्ट मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? मैं भी तो ये सेम टेक्निक कर रही हूँ, मैं भी तो ये सेम रिचुअल कर रहा हूँ, बट रिजल्ट इज ज़ीरो। क्यों हो रहा है ये? आज मैं आपको ऐसे 4 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको बहुत मदद करेगी। हे माय लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं और सब बढ़िया चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा है, मैनिफेस्टेशंस करिए, जो मैं डेली बेसिस पर आजकल पोस्ट कर रही हूँ यूट्यूब चैनल पर। नई नई रेमेडीज़ लेकर आ रही हूँ हर एक सिचुएशंस के लिए, जो आप अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो जानते हैं ये 4 साइंस, लेकिन आप कौन सी चीज़ मिस्टेक कर रहे हो ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि एंड में मैं अपनी गलती भी बताने वाली हूँ जो मैंने बहुत ज़्यादा करी है। साइन नंबर 1, और जो हर कोई करता है, हर कोई करता है, और ये गलती वही करता है जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है और अपने पास में बैठा हुआ है, जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरफ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, और वहीं हम सेकेंड फेज में कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन करना, अरे यार ये घर में वेदर ऐसे ही रहता है। कंप्लेन करना कि खाना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं है। कंप्लेन करना कि जॉब अच्छी है ही नहीं कभी, बल्कि सबसे अच्छी जॉब है आपके हाथ में लेकिन जॉब है ही नहीं, बहुत ख़राब जॉब है, जॉब में लोग बहुत ख़राब हैं। हर तरफ से आप सिर्फ और सिर्फ करते हैं कंप्लेन। कंप्लेन करेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स हटती जाएंगी। जितना ग्रैटिट्यूड होता है ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं, जितनी कंप्लेन होती हैं आपकी ब्लेसिंग्स माइनस होने लग जाती हैं। अगर आप बार बार चीज़ों की कंप्लेन करते हैं, उसे करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कंप्लेन कर करके आप अपनी अच्छी एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से हटा रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, बिल्कुल आता होगा। उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आँख बंद करके चैंटिंग करिए या सिर्फ मेडिटेशन करिए। 3 मिनट का गुस्सा है, 5 मिनट का गुस्सा है, अपने आप धीरे धीरे हील हो जाएगा। और इस चीज़ को शुरुआत से सही करने के लिए जाप करना शुरू कर दीजिए। राधा 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 जाप नाम का जाप कर सकते हैं आप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, साम सदाशिव का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप, जो मंत्र आपको सबसे अच्छा लगता है आप उस मंत्र का जाप करें। जाप नहीं समझ में आता है, एंजल नंबर्स चैंटिंग करिए, जिससे आपको अच्छा फील होगा, और ये जो कंप्लेनिंग वाली एनर्जी है ये धीरे धीरे आपकी लाइफ से ख़त्म होगी। याद रखना, जितना ज़्यादा कंप्लेन करेंगे ब्लेसिंग्स कम होगी। जहाँ आप चीज़ों को, हर चीज़ जो लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग्स और बढ़ाना शुरू कर देंगे। नंबर 2, हमेशा गॉसिप करना, हमेशा गॉसिप करना। उनकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, कल उन्होंने ऐसा कर दिया, कल उन्होंने वैसा कर दिया। मतलब आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में अलावा आप बाकी लोगों के बारे में घर में बहुत डिस्कशन करते हो। आपके घर में जब बातें होती हैं तो सिर्फ दूसरों की बातें होती है, आपकी या आपके घर वालों की बातें नहीं होती हैं। दूसरों की बातें करना, दूसरों की एनर्जी को अपने घर में लाना, और फिर से वो घर में नेगेटिविटी को क्रिएट करना होता है। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है घर में कि आप लोग अक्सर गॉसिपिंग में इन्वॉल्व रहते हो, इवन आपके ऑफिस में लगता है सिर्फ गॉसिपिंग चलती है, उनको जिसको करना है करने दो, आप उसमें मत इन्वॉल्व हो, आप उसमें मत जाओ। अगर आप उस चीज़ को करते हो आपकी एनर्जी बहुत ख़राब होती है, और जितनी अच्छाई आपने करी है, जितना अच्छा काम, जितने अच्छे कर्म आपने करे हैं, आप उसको वैसे ही ख़राब करने लग जाते हो। तो गॉसिपिंग करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अच्छी बातें करो, लोगों ने कौन सी नई हैबिट अपनाई आप उस बारे में बातें कर सकते हो। लोगों की ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है आप उस बारे में बात कर सकते हो। खुशियाँ बढ़ाने से ही तो बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम बार बार गॉसिपिंग करेंगे, उसने ये करा, वो ये करती है, वो करता है, आई एम सॉरी, उससे कभी भी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि हम पुरानी वही नेगेटिव एनर्जी को ही अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने लग जाते हैं। नंबर 3, जो
आजकल मैं भी देख रही हूँ जो मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स में आता है, मैम मैं तो ये वाली टेक्निक कर रही हूँ जो आपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाली है और उनको 4 दिन में रिजल्ट मिल गया है और मुझे तो 3 महीने से ही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, और जितना इंसान रिजल्ट्स का वेट करता है उसको रिजल्ट कभी नहीं मिलता है। यूनिवर्स चाहते हैं अपना काम करो, छोड़ दो, राइट टाइम पे खुद आपको बदलाव दिखेगा। हम हमेशा अपनी चीज़ें दूसरों से कंपेयर करते हैं, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे, उसके पास तो ये है मेरे पास तो ये भी नहीं, उसके पास तो वो चीज़ है मेरे पास तो ये भी नहीं है। जितना ज़्यादा कंपेयर करते हो तो आप यूनिवर्स को दिखाते हो कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ लैक है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगा हम नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कभी वेलकम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, जब भगवान ने किस्मत लिखी है ना तो सबके लिए सब लिखा है। सबके लिए एक वो समय निर्धारित है कि इस समय पर होगा, जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइम। तो हमारा काम है मेहनत करना, वो फल हमें कब मिलेगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, वो भगवान की मर्जी है। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, कर्म करना, बाकी वो रिजल्ट कब मिलेगा वो उनकी मर्जी है। बट ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, इस कंपैरिजन से भी आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ लास्ट एंड जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, लेकिन बहुत नेगेटिव भी हो गया है, और वो है सिर्फ स्क्रॉल करना। सिर्फ स्क्रॉल करना मतलब आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करिएगा ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद कि आपकी स्क्रॉलिंग कितने घंटे हो रही है। हाँ, अगर आप 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक लेकर ऐसी माइंड फ्रेश करने के लिए स्क्रॉल करते हो, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। बट अगर आपकी लाइफ में एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर में स्क्रॉल करते रहते हो, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है वो जानना है, उसको आप स्टॉक कर रहे हैं, इसको आप स्टॉक कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ होती है। और पता है, अक्सर आप देखना इंटरनेट पे जो आप सर्च करोगे ना, उसी के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाती है। इसलिए अपने इंस्टाग्राम को भी ना ऐसा बनाओ, एक ऐसा विजन बोर्ड बना दो कि जब भी आप देखो तो अच्छा ही देखो, जब भी आप रीड करो तो कोई अच्छा थॉट रीड करो, अच्छा मैसेज रीड करो। लेकिन ये स्क्रॉलिंग हैबिट प्लीज़ बंद करो। और अगर आप उनमें से हो जो जिनके में सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ें आती है, लाइक सैड सॉन्ग्स, सैड शायरियाँ या सैड चीज़ें, आई वुड हाईली रिकमेंड प्लीज़ ये स्क्रॉलिंग कम करिए, क्योंकि ये स्क्रॉलिंग भी आपके माइंड में बहुत नेगेटिविटी लाता है। आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज़ को समझता है, हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करता है, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है। अब वो अच्छा है या बुरा ये सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता, लेकिन जो आप सोचते हो ये वो अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो स्क्रॉलिंग टाइम कम करना है, और वो स्क्रॉलिंग टाइम की जगह कोई अच्छी हैबिट अपनाओ, कोई बुक रीड कर लो, कोई मैसेज रीड कर लो, कोई आजकल अच्छे अच्छे कोट्स होते हैं उनको आप रीड कर लो। पिंटरेस्ट पे टाइम आप अपना स्पेंड कर सकते हो, कितने अच्छे विजन बोर्ड्स मिलते हैं वहाँ पे। मतलब अच्छी चीज़ों में अपनी एनर्जी दो, ताकि जहाँ एनर्जी दोगे वहीं से अच्छी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत एनर्जी हमारी लीक करती है, और अगर ये हैबिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमारे लिए मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करती है। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी गलती भी हाँ जो मैंने बहुत ज़्यादा करी है वो है स्क्रॉल करना, बहुत ज़्यादा, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड के टाइम पर मैं इतना स्क्रॉल करती थी, इतना स्क्रॉल करती थी, इतना स्क्रॉल करती थी, और फिर दिमाग में वही चीज़ें चलना, वो सोचा वो हो गया। तो ये चीज़ें मैंने भी बहुत कम करी है। हाँ, मैं स्क्रॉलिंग करती हूँ, लेकिन आई प्रेफर कि मैं अच्छी चीज़ें देखूँ, अच्छी चीज़ें पोस्ट करूँ, क्योंकि जितना अगर मैं वो उस नेगेटिव चीज़ पर फोकस करूँगी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड चाहकर ना चाहकर उसे ही अट्रैक्ट करेगा। तो इस चीज़ पर मैंने भी काम करा है ना, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस पर भी काम करो। बल्कि आपको पता है इंस्टाग्राम पर आजकल बुक्स की बहुत अच्छी पिक्चर्स लोग पोस्ट करते हैं, अच्छे मैसेजेस की लोग पोस्ट करते हैं, तो आप लोग उन्हें रीड करा करो, जिससे आप भी अच्छी एनर्जी गेन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपकी कौन सी हैबिट है आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।